अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर और आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद गौस आप सभी का इस चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। आज के इस टॉपिक पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर आए हैं, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्हें मैथ्स से बहुत डर लगता है। मैथ्स में चार ऑपरेशंस, चार जो अमाल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एडिशन, जमा का अमल, सब्ट्रैक्शन, नफी का अमल, मल्टीप्लिकेशन, ज़रब का अमल और लास्ट डिवीजन, तकसीम का अमल। तो आज इस पहले पार्ट में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जमा और नफी के ऑपरेशंस के बारे में, अमाल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो वीडियो आप पार्ट 1 देख रहे हैं इसे हम दो लेवल में देखेंगे। लेवल 1 में हम देखेंगे कि दो नंबर्स का प्लस कब किया जाएगा, माइनस कब किया जाएगा। और लेवल 2 में हम देखेंगे कि दो नंबर्स का प्लस कब करना, माइनस करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों लेवल में आप वही कह रहे हैं, तो फर्क क्या है। पहले लेवल में हमें सिर्फ दो साइंस मिलेगी, यानी दो अलामतें मिलेगी, और दूसरे लेवल में हमें दो से ज्यादा साइंस मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट है कि अगर सिर्फ दो नंबर्स पे दो अलामतें यानी दो साइंस हो तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है -3 -4। तो यहां पर जो पहला नंबर है 3, उसके आगे आपको साइन नजर आ रही है माइनस की। तो 3 की अलामत जो है वो माइनस है और 4 की अलामत माइनस है। तो अब हमें इसे किस तरह सॉल्व करें कि इसका आंसर हमें मिल जाए। तो उससे पहले आपको यहां पर कुछ रूल समझने होंगे। तो आइए सबसे पहले रूल देख लेते हैं। ठीक है, अगर दो नंबर्स के बीच में सेम साइंस हो, सेम अलामतें हो, एक जैसे अलामतें हो, तो हमें उन दोनों नंबर को ऐड करना है, एडिशन करना है, जोड़ना है यानी जमा करना है। और अगर दो नंबर्स के बीच में अलग अलग साइन हो यानी उनकी अलामतें अलग अलग हो, मुख्तलिफ हो, तो उस वक्त हमें दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, तो इस बात को आपको जहन में रखना है कि जब दो नंबर्स की अलामतें सेम होगी तो हमें उसे जोड़ना है, प्लस करना है। ठीक है, और अगर उनकी अलामतें अलग अलग है तो हमें उसे माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपनी पहली एग्जांपल देखते हैं -3 -4। आप बता सकते हैं यहां दोनों नंबर्स की अलामतें कैसी है। वेरी गुड, यहां दोनों नंबर्स की अलामतें सेम है, तो हम यहां क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 3 और 4 को जोड़ करके हमारा आंसर आएगा। तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलता है 7। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 7। अब इस 7 को हमें साइन देना पड़ेगा। तो साइन किसकी दी जाए। तो जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जमा और नफी करने के बाद हमेशा याद रखिए, जमा या नफी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको आपके आंसर में अलामत बड़े नंबर की, बिगर नंबर की साइन देनी होगी। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए आप दोनों के माइनस को नेग्लेक्ट कर दीजिए और देखिए 3 और 4 में बड़ा कौन है, बिगर नंबर कौन है। ठीक है, तो यहां आप नोटिस कर सकते हैं कि 4 जो है वो बड़ा है, तो बड़े नंबर की जो साइन होगी, जो अलामत होगी, उसे हम अपने साथ को यानी आंसर को 7 को देंगे। तो इस तरह से -3 -4 इज इक्वल्स टू -7। अब हम अपने सेकेंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, 5 -8। इस एग्जांपल पे अगर आप ध्यान देंगे, पहला नंबर 5 है, उसके आगे आपको क्या साइन नजर आ रही है। जिस नंबर के आगे कोई अलामत, कोई साइन ना हो, कोई निशानी ना हो, तो उसे हम हमेशा प्लस में कंसीडर करते हैं, यानी 5 के आगे +5 है। ओके, तो वहां पे साइन प्लस का है 5 में, और 8 में साइन माइनस का है। अब ये दोनों नंबर जो है ये कैसे नजर आ रहे हैं, इनकी साइंस कैसी नजर आ रही है, एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग अलग है दोनों की साइंस। तो इसलिए हमें यहां पर सब्ट्रैक्शन यानी इन दोनों का हमें माइनस करना होगा। तो हम 8 में से 5 को माइनस करने पे हमें आंसर क्या मिला, 3। वेरी गुड। अब इस 3 पे हमें साइन किसकी देना है। तो जैसा मैंने पहली एग्जांपल में बताया था
कि प्लस माइनस करने के बाद हमें साइन बड़े नंबर की, बिगर नंबर की देनी होती है। तो फिर 5 और 8 में बड़ा कौन है? ठीक है, तो यहां नंबर सिस्टम के हिसाब से 5 और 8 में बड़ा 8 है, तो फिर हम 8 की साइन जो कि माइनस है वो हमारे आंसर को देंगे। तो हमारा आंसर यहां पर हुआ -3। इसका मतलब 5 - 8 इज इक्वल्स टू -3। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। -10 + 5। अब यहां दोनों नंबर्स की साइंस कैसी है? सेम है या अलग अलग है? वेरी गुड, इन दोनों की साइंस अलग अलग है, तो हम यहां पर दोनों नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का अमल करेंगे। ठीक है, तो 10 में से 5 माइनस करने पे आंसर कितना बचा? वेरी गुड, 5 बचा। अब बच्चों इस 5 में हमें साइन किसकी देना है? वेरी गुड, बड़े नंबर की देना है। तो 5 में और 10 में बड़ा 10 है, तो यहां 10 नेगेटिव है, माइनस में है, तो हमारा आंसर आएगा -5। दैट मीन्स -10 + 5 इज इक्वल्स टू -5। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए लेवल 1 का। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है -6 + 6 इज इक्वल्स टू व्हाट? तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जिस तरह बताया जा रहा है कि दोनों की साइन देखना है, तो यहां दोनों पे माइनस और प्लस डिफरेंट साइंस है, अलग अलग अलामत है, तो हम यहां दोनों की माइनस करेंगे। तो यहां दोनों का माइनस होकर के हमारा आंसर आया 0। 0 में हम कोई भी अलामत नहीं लगाते, कोई साइन कंसीडर नहीं किया जाता है, तो इसके लिए हमारा आंसर होगा -6 + 6 इज इक्वल्स टू 0। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं लेवल 1 की। 0 - 11। 0 - 11। अब आप यहां पे साइन देख सकते हैं, यहां 0 में कोई साइन, मैंने जैसे कि पिछले एग्जांपल में कहा कोई साइन नहीं होगी, लेकिन यहां पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 0 प्लस में है, तो 0 प्लस में है और 11 के आगे माइनस है, मतलब 11 माइनस में है। दोनों की साइंस कैसी है? सेम है या अलग अलग? अलग अलग है, तो इसलिए हम इन दोनों नंबर्स का माइनस करेंगे, दोनों के बीच में घटाएंगे। तो 0 में से 11 तो नहीं जाते, 11 में से 0 हमने घटाया, तो हमें आंसर वापस से वही नंबर यानी 11 मिलेगा। तो यहां पर हमारा आंसर 11 है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, हमें उसमें बड़े नंबर की साइन देना है। तो बड़ा नंबर कौन है दोनों में से? 0 और 11 में से? वेरी गुड, 11। तो 11 के आगे माइनस है, तो हमें यहां पर माइनस का साइन हमारे आंसर में लगाना होगा। तो हमारा आंसर होगा 0 - 11 इज इक्वल्स टू -11। चलिए एक लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं लेवल 1 की, जो कि आपके सामने 6 - 0। अब 6 - 0 क्या होगा? तो अब यहां पर 0 के आगे माइनस लगा हुआ है। अब आपको देखना है कि 6 के आगे क्या है। 6 के आगे कोई भी अलामत नहीं है, निशानी नहीं है, तो हम वहां प्लस का साइन कंसीडर करेंगे। तो +6 और -0 दोनों नंबर्स में दो साइन आपके सामने है, डिफरेंट है या सेम है, ये आपको फैसला करना है। वेरी गुड, ये दोनों साइंस डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम यहां पर वापस से माइनस करेंगे। तो 6 में से 0 माइनस होकर के वही नंबर 6 हमें वापस मिलेगा। अब यहां हमें बिगर नंबर की साइन यूज करना है। ठीक है, तो 0 बड़ा या 6 बड़ा? वेरी गुड, तो यहां 6 बड़ा है, तो 6 यहां पॉजिटिव था, प्लस में था, तो फिर हमारा आंसर होगा 6 - 0 इज इक्वल्स टू 6, जिसे हम +6 भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हम सिर्फ लिखेंगे 6। तो दोस्तों अब हम लेवल 2 पे चलते हैं। लेवल 2 में भी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जमा और नफी के क्वेश्चंस देखना है। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये लेवल 1 से अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर हमें 2 से ज्यादा साइंस नजर आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 3 माइनस ब्रैकेट में -7। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि 3 साइन कौन सी है? आपको नजर 2 ही साइन आ रही है, एक ब्रैकेट के अंदर जो -7 है उसका माइनस और ब्रैकेट के बाहर माइनस, लेकिन तीसरा जो साइन है, तीसरी साइन 3 के आगे कुछ नहीं है, तो उसे हम प्लस कंसीडर करेंगे।
ठीक है। अब बच्चों इसे किस तरह सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए आपको एकदम इजी वे में बता रहा हूं मैं। आपको लेवल 2 में जब 2 से ज्यादा साइन आएंगे, जब 2 से ज्यादा अलामतें आएगी, तो हमारा लेवल 2 का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब यहां 3 साइंस है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो हम लेवल 2 को भी लेवल 1 के ऊपर ले जाएंगे, लेकिन किस तरह से, तो ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस नेगेटिव नंबर के बाहर जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन उल्टा लेना होगा। यानी अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का कोई भी नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो उसके बाहर अगर प्लस का ऑपरेशन है तो आपको उसको उल्टा करके माइनस लेना होगा, और अगर उसके बाहर नेगेटिव नंबर के बाहर अगर माइनस का ऑपरेशन हो रहा है तो आपको उसको उल्टा करके प्लस लेना होगा। समझ गए आप? यानी अगर जिस तरह के आप यहां देख सकते हैं कि -7 है, तो -7 के बाहर अगर माइनस है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको उसको पॉजिटिव करके +7 लेना होगा, ठीक है। और अगर -7 ब्रैकेट के अंदर है नेगेटिव नंबर और बाहर वाला अगर वहां पर प्लस का साइन है, तो फिर आपको उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करके -7 लेना है। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को सॉल्व करेंगे, नेगेटिव नंबर हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो जब आप किसी नेगेटिव नंबर को सॉल्व करोगे तो नेगेटिव नंबर के बाहर जो ऑपरेशन हो रहा होगा आपको उस ऑपरेशन का उल्टा ऑपरेशन लेना होगा। यानी वहां अगर प्लस का ऑपरेशन है तो उसे आपको माइनस के ऑपरेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए हमारी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 3 माइनस अंडर ब्रैकेट -7। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उल्टा ऑपरेशन। फर्स्ट स्टेप में हमें ऑपरेशन उल्टा करना है, और सेकंड स्टेप में हमें जिस तरह लेवल 1 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह हमें यहां भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए आप, -7 अंदर नेगेटिव नंबर है, तो -7 के बाहर जो आपको माइनस दिख रहा है यानी वहां माइनस का ऑपरेशन हो रहा है, तो वो ब्रैकेट के अंदर वाला -7 की वजह से ब्रैकेट के बाहर का ऑपरेशन उल्टा कन्वर्ट करना होगा, यानी उस माइनस को हमें प्लस में लेना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर होगा 3 + 7। आप समझ गए होंगे कि यहां +7 क्यों आया, क्योंकि ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर था -7, उसकी वजह से बाहर का माइनस ऑपरेशन चेंज करके कन्वर्ट होके उल्टा होकर के प्लस में चला गया। तो यहां नेक्स्ट स्टेप में हो गया 3 + 7। अब हमें इसे फर्स्ट लेवल की तरह करना है कि फर्स्ट लेवल में हमने देखे थे दोनों की साइन सेम हो तो ऐड कर दो, दोनों की साइन डिफरेंट है तो माइनस कर दो। तो यहां 3 + 7 में आप देख सकते हैं दोनों सेम साइन में, तो हम प्लस कर देंगे, 3 + 7 = 10। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगली एग्जांपल है -5 प्लस ब्रैकेट में -4। इस एग्जांपल में -5 पहला नेगेटिव नंबर है और ब्रैकेट में -4 सेकंड नेगेटिव नंबर है। अब आपको क्या करना है, पहला नेगेटिव नंबर -5 ब्रैकेट में नहीं है तो हमें उसकी कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसे हमें एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में -5 उतारना है, ठीक है। अब जो अंदर ब्रैकेट में -4 है वो एक नेगेटिव नंबर है, उस नेगेटिव नंबर की वजह से बाहर जो प्लस का ऑपरेशन हो रहा है वो उल्टा करके हमें माइनस में लेना है। तो यहां हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा -4 तो ये उल्टा होकर माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारी होगी -5 - 4। अब आप समझ गए होंगे कि ये प्लस कहां चला गया, ये अंदर ब्रैकेट के जो नेगेटिव नंबर है उसने बाहर का ऑपरेशन उल्टा कर दिया है, वो प्लस चला गया, उसकी जगह माइनस आ गया। तो अब हमारा ये नई स्टेप हो गई -5 - 4। तो दोनों की साइन सेम है, तो जैसे हमने लेवल 1 में सीखा था, अगर सेम साइन है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां 5 और 4 जोड़ने पर हमें क्या मिला, वेरी गुड, 9 मिला। अब यहां पर साइन किसकी लगेगी, तो बड़े नंबर की बिगर नंबर की हमने कहा था लेवल 1 में साइन लगती है, तो यहां भी हमें उसी का इस्तेमाल करना है। दोनों में बड़ा नंबर 5 है तो फिर हमारा आंसर होगा 5 की जो साइन है वो हमारे आंसर को मिलेगी, तो फिर हमारा आंसर होगा -9।
आइए और इसको अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 11 प्लस ब्रैकेट में -6, ठीक है। अब हम इसे जब सेकेंड स्टेप में उतारेंगे तो 11 एज इट इज लिखा जाएगा। अब जो -6 नेगेटिव नंबर है, उस नेगेटिव नंबर की वजह से बाहर का ऑपरेशन जो प्लस था वो उल्टा होके माइनस हो जाएगा। तो फिर नई स्टेप इस तरह से होगी 11 -6। अब 11 -6 कितना होता है? 5। तो यहां पर हमारा आंसर 5 हुआ। अब 11 और 6 में बिगर नंबर, बड़ा नंबर 11 है, उसकी साइन प्लस है, तो हम यहां पर प्लस लगा देंगे, तो हमारा आंसर हुआ, लास्ट जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा +5, या हम ऑल सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। -2 माइनस ब्रैकेट के अंदर +9। ब्रैकेट के अंदर प्लस नहीं भी लिखा जाए चलेगा, लेकिन ये मैंने आपको हमारे रूल को जो कन्वर्ट उल्टा करने वाला जो रूल है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने वो +9 दिया है। अब यहां पर आप देखिए -2 एज इट इज हम उतारेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये मैंने उतार दिया। अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? वेरी गुड, पॉजिटिव नंबर है क्योंकि वहां +9 है, तो यहां कुछ उल्टा नहीं किया जाएगा। याद रखिए, अगर नेगेटिव नंबर है ब्रैकेट के अंदर तो ही हम बाहर वाला ऑपरेशन उल्टा करेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर +9 पॉजिटिव नंबर है, तो इस पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाहर जो ऑपरेशन हो रहा है वही ऑपरेशन लिया जाएगा। यहां माइनस का ऑपरेशन हो रहा है तो माइनस लिया जाएगा, तो ये हो गया -9। ओके, अब -2 -9 फर्स्ट लेवल में जाकर आप सोचिए क्या होगा। वेरी गुड, -11। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। -4 प्लस ब्रैकेट -2। अब यहां पर -4 फर्स्ट नंबर है, हमने उसे एज इट इज उतार दिया -4, ठीक है। सेकेंड नंबर हमारा -2 एक नेगेटिव नंबर है, तो जब भी कोई नेगेटिव नंबर आपको नजर आएगा तो उसके बाहर जो ऑपरेशन हो रहा है उसका आपको उल्टा लेना है, ठीक है। तो यहां -2 के बाहर प्लस का ऑपरेशन हो रहा है, तो फिर हम यहां पर बाहर प्लस के ऑपरेशन को उल्टा कर देंगे, माइनस ले लेंगे और ये 2 बाहर आ गया, तो ये हो गया स्टेप -4 -2। अब इसे फर्स्ट लेवल की तरह आप सॉल्व कीजिए, सेम साइन है तो ऐड करेंगे, हमने ऐड किया 4 2 6 हो गया। अब बड़े नंबर की साइन लगेगी, 4 बड़ा है, माइनस में है, तो हमारा आंसर -6 हो गया। आइए एक लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। -10 माइनस ब्रैकेट में +4, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर -10 को हमने एज इट इज उतार दिया। अब यहां पर आपको जो +4 है वो एक पॉजिटिव नंबर है। याद रखिए, हमारा जो सेकेंड लेवल में हमने रूल सीखा है वो सिर्फ नेगेटिव नंबर के लिए सीखा है। जो हमने उल्टा कन्वर्ट करने का, जो ऑपरेशन कन्वर्ट करने का जो रूल सीखा है वो सिर्फ नेगेटिव नंबर पे सीखा है। तो यहां 4 पॉजिटिव नंबर है, तो हमें यहां पर कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर जो माइनस का ऑपरेशन हो रहा है वो एज इट इज माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा -10 -4। तो ये कितना होगा? सेम साइन है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 10 और 4 जोड़ करके हो गया 14। अब यहां बड़ा नंबर 10 है जो कि नेगेटिव है, माइनस में है, तो हमें आगे आंसर में माइनस की साइन लगकर फाइनल आंसर हो जाएगा -14। तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 में बेसिक मैथ्स के इस पार्ट 1 लेक्चर में हमने देखा कि 2 नंबर्स का किस तरह से हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम देखेंगे कि 2 नंबर्स का किस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जाता है, यानी कि 2 नंबर्स की किस तरह से ज़रब और तकसीम की जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।